वेलकम टू फार्मा लेक्चर्स। आज हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट फार्मेसी टेक्नीशियन का पेपर 2 उसका लेक्चर 4 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स बेसिकली होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, दे आर द कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स हैं और इनके अंदर क्या है, नाइट्रोजीनियस मीन्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मेड अप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड। जैसे हमने लास्ट टॉपिक अमाइनो एसिड में पढ़ा था कि अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो हम यहाँ पे भी प्रोटीन के अंदर क्या बता रहे हैं कि प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बने होते हैं, अटैच्ड बाय पेप्टाइड बॉन्डिंग या लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्डिंग या लिंकेज से आपस में अटैच होते हैं। अमाइनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर 3 में अच्छे डिटेल से पढ़ ली थी। फिर आ जाती हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती हैं, 4 बेसिकल स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ये क्वाटर्नरी है, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड अटैच बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से जो लीनियर स्ट्रक्चर अटैच होती है उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स मीन्स ये अमाइनो एसिड इस तरह आपस में अटैच होते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर हो जाएगी। और ये दरमियान में लिंकेज क्या है, पेप्टाइड लिंकेज है। लेंथ ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। जितने अमाइनो एसिड होंगे उतनी लंबी प्रोटीन हो जाएगी। ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेगमेंट्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स रिपीटेडली कॉइल और फोल्ड इन अ पैटर्न विच कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल कन्फर्मेशन। मीन्स जो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं वो आपस में कॉइल करते हैं। कॉइल मीन्स जैसे स्प्रिंग हो रहा है ऐसे, ठीक है, उसे क्या कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। या फोल्ड अप होते हैं जैसे ऐसे फोल्ड अप हो जाएंगे, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं। अल्फा हेलिक्स मीन्स ये जो रिंग शेप बनेगी आपकी जैसे स्प्रिंग होता है, और बीटा प्लेटेड ये प्लेट्स बनेंगी, फोल्डेड प्लेट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। फिर आती है टर्शियरी स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की 3 डायमेंशन मीन्स 3D स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विल टेक ऑन 3 डायमेंशनल शेप। इनको 3 डायमेंशनल शेप में लिया जाता है। मीन्स अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड आपस में मिक्स होंगी तो 3D स्ट्रक्चर बनेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन। फिर आई थिंक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्वाटर्नरी जो है वो क्या है, एसोसिएशन ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड नॉट फाउंड इन ऑल द प्रोटीन्स, ठीक है। मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स आपस में क्या होंगे, अटैच होंगी तो वो क्या बनेगी, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाएगी। स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर दैट फॉर्म 1 फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल्स। मीन्स 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में अटैच होंगी या 2 से ज़्यादा, तो वो क्या बनाएगी, एक स्ट्रक्चर बनाएगी जिसे हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये कोई फंक्शनल मॉलिक्यूल बनाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हीम और ग्लोबिन मिलके कोलेजन। हीमोग्लोबिन का काम क्या, ऑक्सीजन लेके जाना, ये इसका एक फंक्शन है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल क्या है, अमाइनो एसिड की लीनियर स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी क्या है कि वो आपस में फोल्ड पैटर्न बनाते हैं, उसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या है, 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटर्नरी क्या है कि 1 और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में अटैच होती हैं और एक एग्रीग्लूमिनेट बनाती हैं, और वो कोई एक फंक्शनल फिजियोलॉजिकल परफॉर्म करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। फिर आ जाती है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉलोइंग 3 टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रोटीन्स, सेकंड है कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, थर्ड है ड्राइव्ड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स क्या है, ओन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड, यानी कि जब इनको हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो सिंपल क्या है, ये क्या बनाती हैं, अमाइनो एसिड बनाती हैं, सिंपल होती है इनकी स्ट्रक्चर। कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जैसे हमने लिपिड्स में पढ़ा था, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के 2 कंपाउंड आपस में मिले थे, यानी कि प्रोटीन्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ लगी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स अटैच्ड विद ईच अदर विद नॉन प्रोटीन ग्रुप, इनके साथ कोई एक प्रोटीन ग्रुप और अटैच होगा, नाउन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। एग्जाम्पल न्यूक्लियो प्रोटीन्स, जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स होती हैं।
ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, तो ये क्या है कंपाउंड प्रोटीन्स, फास्फोलिपिड्स, फास्फोप्रोटीन्स, फास्फेट और प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन्स, लिपिड और प्रोटीन का कम्बिनेशन। इस तरह फिर आई थी थर्ड पार्ट ड्राइव्ड प्रोटीन्स, क्लास ऑफ प्रोटीन्स विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से बने होते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स और सेकेंडरी, दूसरी टाइप है सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स जिसे हम क्या कहते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन्स, का दूसरा नाम क्या है डीनेचर्ड प्रोटीन। डीनेचरेशन टेक्स प्लेस व्हेन सम और ऑल ऑफ द क्रॉस लिंकेज आर स्प्लिट, यानी कि कुछ या सारे क्रॉस लिंकेज टूट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन द प्रोग्रेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, इसमें क्या है कंप्लीट डीनेचरेशन हो जाती है। और सेकेंडरी में क्या है कि डीनेचरेशन हो रही होती है, दरमियान में कोई नई चीज़ बन जाती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन टूटते हैं तो पेप्टोन्स बनेंगे, पेप्टोन जब कंप्लीट टूटेंगे तो अमीनो एसिड्स बनेंगे। अब पेप्टोन क्या है दरमियान वाली जगह है, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स। और प्राइमरी ड्राइव्ड क्या है अमीनो एसिड पूरे का पूरे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी ड्राइव्ड प्रोटीन्स हैं। फिर आए थे बायोलॉजिकल रोल्स ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर स्ट्रक्चरल मटेरियल, स्ट्रक्चर देते हैं हमारे। फॉर एग्जांपल नेल्स हैं प्रोटीन्स हैं, मसल्स हमारे प्रोटीन्स हैं। इसी तरह हमारे हेयर्स जो हैं ये भी प्रोटीन हैं। एनर्जी सोर्स है प्रोटीन। डिफेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। आपकी कम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है एक। प्रोटीन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। डाइटरी प्रोटीन्स मींस डाइटेशन, आपके फूड के लिए। एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन हैं। हार्मोन्स कुछ प्रोटीन्स हैं। रिजर्व फूड है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन होती है। मसल्स सारे के सारे प्रोटीन से बने होते हैं, तो इसलिए आपकी मूवमेंट सारी प्रोटीन कंट्रोल कर रही है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होता है। होम्योस्टैटिस कंट्रोल में कंट्रोल होता है यूज़। ब्लड क्लॉटिंग, जितने फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। हेरिडेटरी ट्रांसमिशन मींस क्या है डीएनए से आपका आरएनए बनता है, आरएनए से आपकी प्रोटीन बनती है। तो ये हेरिडेटरी है कि आपके पेरेंट्स से आपको डीएनए मिला, उससे फिर आरएनए बना, उससे फिर प्रोटीन बना। क्रोमोसोम की मूवमेंट इसकी वजह से होती है, ठीक है। यही था आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन, आज तक यही था। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर रब्ता कर सकता है, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पेज 1 है, ये आपका पेज 2 है और ये आपका पेज 3 है। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।